झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची दिनांक 21/11/2023 दिन मंगलवार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। इसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और शांति कार्रवाइयों पर विशेष विचार विमर्श किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक 2023 नई दिल्ली। राष्ट्रीय गोवा में कल शाम 5 बजे से शुरू हुआ 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। राज्य सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ कल संपन्न हो गया। राज्य समेत देश विदेश में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ। खेल इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में गगनजीत भुल्लर ने 11वीं एशियाई टूर खिताब जीता। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट। शिक्षा, कार्य और टेक्नोलॉजी आदि। ओडिशा के बारीपदों में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन साहित्योत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। अखिल भारतीय संताली लेखक संघ 36वां वार्षिक सम्मेलन। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिनांक 21/11/2023 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बूझो तो जाने। ऐसा अनोखा पक्षी न हाड़ न मांस, 1000 मील वो उड़ता जाए कभी न लेता सांस। उत्तर हवाई जहाज। किसी भी 2 रेंगने वाले जीव का नाम बताइए। वैसे जीव का नाम बताना है जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। तो उत्तर है छिपकली, सांप, मगरमच्छ। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? अगर आपको कुत्ता काट ले तो कौन सी बीमारी होती है? उत्तर रैबीज कहिए, या इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। मतलब ये बीमारी अगर आपको हो जाए तो आपको पानी से डर लगने लगेगा, आप कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगेगा, बुखार आएगा, भौंकने जैसा, और बहुत कम लाइफ रहता है, जल्दी ही मौत हो जाती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है उत्तर मोहनदास करमचंद गांधी। किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? कौन सा देश में सफ़ेद हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं? हम लोग तो केवल काले हाथी को ही देखते हैं, लेकिन ये कौन सा देश में जहाँ सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो उत्तर है थाईलैंड। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मतलब धन्वंतरी तो चिकित्सा, मतलब डॉक्टरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी तट पर स्थित है? झारखंड में जो हम लोग पूजा करते हैं रजरप्पा की, वो किस नदी के है? तो ये 2 नदियों पर है। झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर है? तो ये 2 नदी के तट पर स्थित है। पहला है दामोदर और दूसरा भेड़ा, जिसको भेड़ा नदी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसका शुद्ध नाम है भैरवी नदी। ठीक है, दामोदर एवं भेड़ा। आप लोकल साइड में चल जाए तो उसे भेड़ा नदी के नाम से ही जानते हैं। किस महापुरुष की जयंती पर प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस मनाया जाता है? क्योंकि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, वो सारे रियासतों को मिलाया। कौन से वैसे व्यक्ति थे और इसलिए उनके जन्मदिवस को एकता दिवस को मनाया जाता है? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज जिसमें 3 भुजा है, उसके तीनों कोनों का अगर योग जोड़ दिया जाए
तो कितना होगा, तो होगा 180 डिग्री। थोड़ा सा अंतः कोणों का योग होना चाहिए था, त्रिभुज के सभी कोणों का, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर पूछेगा कि बाह्य कोणों का होगा तो 360, और यहाँ जब पूछा है अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बैंक जो है उसमें एसबीआई जो है, एसबीआई के जो है बैंक है उसके ब्रांड एम्बेसडर, मतलब कहीं भी उसके बारे में प्रचार करते हैं, उसके हानि लाभ गुणों को बताते हैं, वो कौन है, तो उनका उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है उसको वास्तविक कहते हैं, जिसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता उसको आभासी कहते हैं। तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तर है वास्तविक प्रतिबिंब। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना हुआ है किस गवर्नर जनरल से के कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड रीडिंग। पद्म श्री 2017 पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं। 2017 में किन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला है, तो उत्तर है विराट कोहली। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। जिसमें दोनों गुण रहेगा उसे उपधातु। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या लगभग कितनी है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या लगभग कितनी है, तो हर जगह मांसपेशियाँ अलग है। कान की मांसपेशियाँ, पैर की मांसपेशियाँ, पेट की मांसपेशियाँ, हाथ की मांसपेशियाँ, तो कुल कितने हैं, तो लगभग 639, लगभग वह 639। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलूँगा दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।